ठीक है, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस हैं, 2-3 और निकाल के लाया हूं, लेट्स डिस्कस देम। कृष्णा। Yes, sir. FAREB Limited was incorporated by acquisition of FAREB and Company, a फरेब partnership फरेब firm which was earlier Fareb Limited was incorporated by acquisition of Fareb and Company, a partnership firm which was earlier involved in many illegal activities. The promoters furnished some false information and also suppressed some material facts at the time of incorporation of the company. Some members of the public, not being directors or promoters of the company, approached the National Company Law Tribunal (NCLT) against the incorporation status of Fareb Limited. NCLT is about to pass the order by directing that the liability of the members of the company shall be unlimited. Given the above advice on whether the above order will be legal and mention the precaution to be taken by NCLT before passing order in respect of the above as per the provisions of the Companies Act 2013. सर मेन मुद्दा ये है, 2-3 बातें हैं देखिए, कि एक तो जो कंपनी को फॉर्म किया गया है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया है और मटेरियल फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको छुपा कर किया गया है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया है, गलत तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो कुछ मेंबर्स थे कंपनी में, सम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक जो कि डायरेक्टर या प्रोमोटर नहीं थे, वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गए, जिसे अपन लोग ट्रिब्यूनल बोलते थे ना, उसको पूरा नाम क्या है, एनसीएलटी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गए अगेंस्ट द इनकॉर्पोरेशन स्टेटस ऑफ फरेब लिमिटेड। ठीक है, नाम में भी फरेब है तो फरेबी कंपनी है। तो एनसीएलटी ऐसा एक ऑर्डर पास करना चाहता है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये ऊपर जो सिचुएशन दी गई है इसमें क्या एनसीएलटी का ऑर्डर का ऐसा पास हो सकता है क्या जिससे कि वो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स को अनलिमिटेड बना देवे, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स को अनलिमिटेड बना देवे। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? अपने को वो देखना है, इफ अ कंपनी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस और इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, व्हाट ऑल एनसीएलटी कैन डू, और ऐसा करने से पहले उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बताओ भाई, किसको आंसर आता है? हाँ जीत पटेल। सर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनको सबसे पहले फैरेब कंपनी को एक नोटिस देना होगा एंड गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हियर इन द केस ऑफ बीइंग हर्ड, and it shall take into consideration payment made other than made in the contract or the liabilities. जो उस कंपनी की देनदारियां हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ऑर्डर्स पास करने होते हैं। यस, याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा कि यदि कंपनी गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनी है तो क्या किया जा सकता है? बोलो सर, सबको याद आ रहा है या पढ़ा हुआ जो अपन ने कंपनीज में पढ़ा था? यस सर। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं, जो हमने मॉड्यूल में देखा था, ये मॉड्यूल से ही निकाल के लाया हूं। Order of the tribunal where a company has been incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration made for incorporating such company. The tribunal may, ठीक है, ट्रिब्यूनल की इच्छा है, शैल नहीं होगा, may होगा, उसकी इच्छा है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। ऊपर वाले क्वेश्चन में दूसरे लोगों ने कंप्लेंट किया है ना, अप्लाई किया है ना, ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। देखो, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अप्रोच द एनसीएलटी अगेंस्ट द इनकॉर्पोरेशन, यानी उन्होंने एनसीएलटी में अप्लाई किया, पब्लिक में से कुछ लोगों ने अप्लाई किया कि ये तो धोखेबाजी से बनाई हुई कंपनी है। ठीक है, सो वो चीज भी पूरी हो गई, दैट tribunal may on the application made to it on being satisfied that the situation so warrants or guarantees कि ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, देखो क्या क्या 5 चीजें कर सकती है। सबसे पहला,
pass such orders as it may think fit for regulation of the management of the company, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस ला सकती है, रेगुलेट कर सकती है इसको, इंक्लूडिंग changes in MOA, AOA in public interest or interest or in the interest of the company, its members, creditors, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा मैनेजमेंट में और कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स MOA और AOA में चेंज कर सकती है। डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। देखो सीधा ये आंसर खुद ने ही क्वेश्चन में बता दिया था, नहीं तो कि क्या क्या ऑप्शंस है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकती है, तो आपको ये पूरा मेंशन करना रह सकता है, इसलिए मैं उठा के लाया। तीसरा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी कि डी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन खत्म, कंपनी वाइंड अप, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट, और भी कोई दूसरा ऑर्डर पास करना चाहती है जो उसको ठीक लगे तो वो कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, देखो ऊपर क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई है कि उसको ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, कि सर ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि वो भी अपना पक्ष रखे, बिना सुने कंपनी को उसके खिलाफ डिसीजन नहीं देना है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन लॉ, ठीक है, बिना दूसरी पार्टी को सुने उसके अगेंस्ट आपको डिसीजन ना देना है। सो द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर एंड द ट्रिब्यूनल shall take into consideration the transactions entered into by the company। कंपनी वाइंड अप करने से पहले उस कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, उस कंपनी पे क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं, पेमेंट की क्या क्या लायबिलिटी, ये इतने सारे फैक्टर्स देख के फिर वो इनमें से कोई भी ऑर्डर पास करेगी, ठीक है, सारी फैक्चुअल सिचुएशंस को देख के। बोलो सर एकदम से एक क्वेश्चन नया उठ के आ गया, मजा आया इस क्वेश्चन में? ये पढ़ रखा है हमने कंपनी लॉ के दौरान, क्वेश्चन बना के दे दिया सब इसका, केस स्टडी बेस्ड। तो सर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे आप, इसको प्रॉपर्ली कैसे आंसर करेंगे? फैक्ट्स ऑफ द केस, देन प्रोविजन एंड एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। इस तरीके से इसी सेगमेंट में आपको सेगमेंट्स में आंसर करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए ये मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ है ऑफ अगस्त 2018, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना कृष्णा। Affixing of common seal on company's documents is compulsory. Comment. क्या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील लगाना जरूरी होता है? बताइए। कंपनी की डेफिनेशन जब अपन पढ़ते हैं तो कंपनी इज इक्वल्स टू ACPC, artificial person created by law having perpetual succession and a common seal. But in the year 2015 this common seal has been made optional, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि कॉमन सील की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आप बताएंगे कि ये कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है। तो जिस कंपनी ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है कॉमन सील लगाने का, वहां इसको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी मिलके साइन कर देंगे। जहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है वहां पर तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी मिलके साइन कर देंगे, और जहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया गया कंपनी के द्वारा तो वहां पर 2 डायरेक्टर्स साइन कर देंगे, तो कॉमन सील अटैच करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और जहां पर कंपनी ने ऑप्ट किया है कॉमन सील के लिए सर, वहां पर ये भी लगानी पड़ेगी। आइए डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पढ़ भाई कृष्णा। Answer incorrect. The common seal is a seal used by the corporation as a symbol of its incorporation. आगे। The Companies Amendment Act 2015 has made the common seal optional by omitting the words and a common seal from section 9 so as to provide an alternative mode of authorization for the companies who opt not to have a common seal. तुमको इतना इस तरीके से लिखने की बजाय
तुम ये लिख सकते हो, सबसे पहले तो बताया कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि मैं इनकॉर्पोरेट हो गई हूँ, मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, मेरे को साइन करना है तो मैं उस जगह पर ये कॉमन सील अटैच हो जाएगी मेरे पेपर्स पे जहां पे भी मेरे को साइन करना है, ठीक है। बट 2015 में अमेंडमेंट आया जिससे कि कॉमन सील को कंपनियों के लिए ऑप्शनल बना दिया गया, कंपलसरी नहीं रखा गया है। तो जो ऑप्ट करेगा उसे लगाना रहेगा, जो ऑप्ट नहीं करेगा उसे लगाने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ भाई। This amendment provides that the documents which need to be authenticated by a common seal will be required to be so done only if the company opts to have a common seal. यदि उसने ऑप्ट किया है तो ही लगाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। आगे पढ़। In case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by two directors or by a director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary. जहां पर कॉमन सील का प्रावधान नहीं है वहां कम से कम 2 डायरेक्टर तो साइन करेंगे, और यदि उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का ऑथेंटिकेट करना है तो। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। मैं अपडेटेड फाइल आपको देता रहूंगा जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस जुड़ते रहेंगे, जुड़ने बंद हो जाएंगे। आई विल कीप इट, लास्ट का फाइनल वर्जन दूंगा ताकि मल्टीपल कॉपीज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा पढ़ो। When a company is registered, it is clothed with a legal personality. Explain. When a company is registered, जब एक कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो क्या वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बन जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट पर्सन, भले ही ये आर्टिफिशियल पर्सन हो पर ये पर्सन तो है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी तो है ना। तो सर as soon as it is registered and incorporated, it is clothed with a legal personality. सर ये एक पर्सन बन चुका है, पर्सन पैदा हो चुका है जिसे, मतलब जिसे पर्सन के कपड़े पहना दिए गए, लीगल पर्सन बन गया है जिसे पर्सन के कपड़े बना दिए गए, लीगल पर्सनालिटी। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये सब बातें अब पढ़ी हुई हैं, आपको समझानी है बस। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी का गाना गाया गया है इसमें, आर्टिफिशियल पर्सन का गाना गाया गया है इसमें। ठीक है, हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, इनकरेक्ट वर्ड को मत पढ़ना, हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन as it is created by process other than natural birth. सर आर्टिफिशियली बाय लॉ क्रिएट किया है, जबकि हम नेचुरल पर्सन्स तो बाय नेचुरल बर्थ पैदा होते हैं, ये आर्टिफिशियली लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया पर्सन है। इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, इट इज अ पर्सन, ये भी एक पर्सन है, भले आर्टिफिशियल पर्सन हुआ तो क्या, सिंस इट इज क्लॉथड with all the rights of an individual, सारे राइट्स मिलेंगे इंडिविजुअल के सिवाय उसके जो कि प्योरली नेचुरल पर्संस के लिए। सारे राइट क्या सर, आप सेपरेट लीगल पर्सन हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने नाम से कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, इसके नाम से इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये लायबिलिटी इनकर कर सकती है, इसकी सारी एसेट्स इसकी खुद की होगी। इतनी सारी बातें इसमें लिखने को, बैंक अकाउंट कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, लोन्स ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। ठीक है, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, खुद जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं वो भी उस कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। इसको स्यू किया जा सकता है, ये खुद के नाम से स्यू कर सकती है, ये हर वो काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट जो प्योरली नेचुरल पर्संस के साथ में ही किया जा सकता है, जैसे कि टेकिंग एन ओथ, शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है, जेल भेजे जाना। ठीक है, so hence it's a legal person clothed with a personality, legal personality। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन क्या चीज है? बोलिए। Yes, sir. चलिए, तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस। आई होप ऐसे 20-25 मिनट के सेशन डेली अटेंड करने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? जो लोग ने बाद में ज्वाइन किया है, जैसे भान्यमी हो गई, या फिर आज वो आया नहीं अपना प्रियांशु, ठीक है, इन लोग का पूरा कोर्स कवर होगा, आप उसकी टेंशन मत करना। खैर टेंशन हमको है,
आप लोग वैसे भी नहीं करेंगे, पर ये सब समझने की बातें हैं कि कैसे क्या अपन रोज क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आज का सेशन इतना ही था भाई, हार्डली 20 मिनट्स। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? आई होप तो कोई डाउट नहीं है तो मैं आज का सेशन खत्म करूं। अब मैं रोज क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है, और कुछ बार पहले से करके भी आने को दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा टच में रहें चीजों के, एकदम से पाटा साफ नहीं हो जाए आप लोगों का। चलिए, यदि किसी को डाउट नहीं है तो मैं आज का सेशन यही खत्म करता हूँ।